हार और जीत सोच पर निर्भर करती है। मान लोगे तो हार हो जाएगी और ठान लोगे तो जीत भी होगी। तो आइए दोस्तों, हम अपने ठाने हुए मकसद में आगे बढ़ते हुए हम अपनी नई सीरीज राजभाषा पर आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का स्वागत है मेरे जीके वाला चैनल पर, यूट्यूब पर। आइए हम आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि कहता है संसदीय समिति में कितनी उप समितियाँ हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हमारी समिति बनाई है, संसदीय समिति बनाई है, उसके हमने कुछ पार्ट भी कर दिए हैं, उसके सब कमिटीज़ बना दी है, उप समितियाँ बना दी हैं। तो कितनी हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 3। अच्छा, इसमें मेन जो हमें समझना चाहिए कि पार्लियामेंट कमेटी का जो हेड होता है वो गृह मंत्री होता है, जो पार्लियामेंट से रिलेटेड, संसद से रिलेटेड। उसकी अध्यक्षता कौन करता है? गृह मंत्री। और सेंट्रल हिंदी कमेटी का कौन होता है हमारा हेड? होता है हमारा प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री होता है उसका हेड। तो हमको ये याद, कन्फ्यूजन नहीं। पार्लियामेंट के अंदर कौन होगा? गृह मंत्री। और जो बाहर का जो भी होगा उसके ऊपर कौन हेड करेगा? प्रधानमंत्री। तो ये हमें याद रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होना क्वेश्चन में। जहाँ पार्लियामेंट आ जाए या संसदीय आ जाए वहाँ गृह मंत्री होगा। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संसदीय राजभाषा समिति में मुख्य दायित्व क्या है, या इसका क्या ड्यूटी है, क्या दायित्व है, इसका मेन क्या है जो हमने बनाई है संसदीय राजभाषा समिति, इसका काम क्या है मेन? तो इसका काम क्या है, आइए आंसर देखते हैं। टू रिव्यू द प्रोग्रेसिव यूज़ ऑफ हिंदी। हिंदी का कैसे यूज़ हो रहा है, उसमें आगे बढ़ोतरी हो रही है, उन्नति हो रही है, तो उसके ऊपर हमारा ध्यान रखें कि जो रिव्यू करते रहना कि प्रोग्रेसिव यूज़ है हिंदी का, नहीं हो पा रहा है, तो उस पर ध्यान देती है, रिव्यू करती है ये हिंदी का यूज़ जो हो रहा है उसके ऊपर मेनली। तो संसदीय राजभाषा समिति का मुख्य क्या है, वो बन गया हमारा यूज़ ऑफ हिंदी, रिव्यू ऑफ यूज़ ऑफ हिंदी। ऐसे याद रखो इसको कि उसका यूज़ अच्छे से होगा ना, समीक्षा करता है उस चीज़ की कि उसका यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। जो टाउन लेवल पे समिति है, कमेटी बनाई हुई है, उसका हेड कौन होगा? जैसे टाउन, जैसे आपका शहर है, उसमें हेड कौन होगा उस समिति का? जैसे पार्लियामेंट पे तो अपना गृह मंत्री हो गया, सेंटर के अंदर अपना प्रधानमंत्री हो गया। तो जो आपका टाउन है उसमें भी कोई ना किसी को ये दायित्व दिया हुआ है कि वो उसका अध्यक्ष रहेगा, वहाँ की जो कमेटी है उसका अध्यक्ष रहेगा। तो इसका आंसर क्या है? जो हमारा गस्टेड ऑफिसर है, रजिस्ट्रार्ड ऑफिस, मतलब गस्टेड ऑफिसर है जो सिटी का सबसे सीनियर मोस्ट, जो जैसे अगर सिटी में हमारा जहाँ तक है डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, वो सबसे सीनियर होता है। तो ऐसा जो भी पद होगा, मतलब जो भी हमें वहाँ वो दे रखा है, तो उसके अनुसार वही उस जगह का सीनियर मोस्ट जो भी होगा, गस्टेड ऑफिसर, राज अधिकारी ऑफिसर जो भी होगा सबसे ऊंचा, वही उस सिटी का चेयरमैन भी होगा उस कमेटी का, लैंग्वेज से ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का। तो यहाँ से हम याद रख सकते हैं कि जो डीएम होगा, जो भी हमारा सीनियर मोस्ट होगा ऑफिसर वहाँ का, जो डीएम टाउन का होता है, डीएम बनाते, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाते जाते हम, तो वही होता है। आइए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहना चाह रहा है ये कि राज्य भाषा कार्यकारी समिति की बैठक की अवधिता क्या है, मतलब पीरियोडिकली वो कितने दिन में होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है हर 3 महीने के बाद वो कमेटी दोबारा से बैठती है और मीटिंग करती है, बैठक करती है। हर 3 महीने बाद उसकी बैठक होगी जो, और इसका अपना टाउन के लेवल पे है तो उसका 3 महीने में होगा ही होगा। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। जो एनुअल प्रोग्राम है वो कौन तैयार कर, राजभाषा का जैसे वार्षिक जो कार्यक्रम है वो कौन तैयार करेगा, वो किसकी जिम्मेवारी है? तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। जो हमारा गृह मंत्रालय है वो देखता है कि भाई प्रोग्राम क्या है, एनुअल प्रोग्राम इसका ये रहेगा, क्या थीम रहेगी, कहाँ कराना है, सब कौन हमारा किसका काम है? गृह मंत्रालय का। तो ये तो याद ही रखना पड़ेगा, गृह मंत्रालय कराता है कि कैसे
इसका वो करना है। एनुअल जो भी प्रोग्राम जो भी डिसाइड हो गए कहाँ होना है कहाँ नहीं, वो गृह मंत्रालय, क्योंकि गृह मंत्री ही इस कमेटी का हेड होता है। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब हिंदी कोर्स प्रिस्क्राइब और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये पाठ्यक्रम बनाए हैं, 3 पाठ्यक्रम बनाए हैं। ये हम इससे पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। 3 पाठ्यक्रम हैं अपने, तो इनके नाम हमें याद होना चाहिए, प्रबोध, प्रवीण और प्रज्ञा। प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा, तीनों पी से है, तो याद करने में ऐसे कोई, क्योंकि नाम ये सरल है, प्रबोध, प्रवीण और प्रज्ञा, ऐसे कोई नाम नहीं है, इनकी कोई ट्रिक की भी जरूरत नहीं है मेरे को लगता है, क्योंकि ये देखने पे ही आपको वो हो जाएंगे, प्रबोध, प्रवीण और प्रज्ञा। 4 बार बोलेंगे तो भी आपको नाम याद रह जाएंगे। ये कोर्स कह लो या पाठ्यक्रम कह लो जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ये अब हमें पता है प्रबोध अब सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को चाहिए, पर इन्होंने आगे इसको डिफाइन करा है कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, जो क्लैरिकल कैडर वाले हैं, जैसे क्लैरिकल से जो रिलेटेड है, उन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कौन सा कोर्स जरूरी, विच इज़ द फाइनल हिंदी कोर्स प्रिस्क्राइब, फाइनल कोर्स कौन सा है जो क्लैरिकल कैडर से है एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उनका फाइनल कोर्स कौन सा होगा, प्रज्ञा, जो लास्ट वाला अपना प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा। तो सेंटर क्लैरिकल कैडर के लिए फाइनल वो है अपना। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। अब ये कहना चाह रहा है, व्हाट आर द ट्रेनिंग फैसिलिटी अवेलेबल टू ए सेंट्रल गवर्नमेंट टू गेट ट्रेन इन द हिंदी कोर्स, मतलब अब ट्रेनिंग फैसिलिटी क्या क्या है। अब आपको कोर्स बता दी भाई ये कोर्स करना है, अब उसके लिए आप क्या करोगे, या तो आप उसको एडमिशन लोगे या कोरस्पोंडेंस से करोगे या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट से कर सकते हो, सरकारी उससे या निजी उससे, कहीं कोई यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हो। कोर्स हमने बता दिए, तो हम इनमें वही चारों अपने हैं कि रेगुलर भी कर सकते हो, इंटेंसिव भी कर सकते हो, कोरस्पोंडेंस से भी कर सकते हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से। तो ये आप कैसे भी इनसे नियमित, गहन, प्राइवेट, निजी, डिस्टेंस से भी कर सकते, कोरस्पॉन्डिंग वही कि छोड़ के भी कर सकते हो, लगातार की बजाय। तो ये 4 तरीके, रेगुलर, इंटेंसिव, कोरस्पॉन्डिंग एंड प्राइवेट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है देखते हैं। जो रेगुलर, हम कोर्स पता चल गया रेगुलर भी होते हैं। अब रेगुलर एग्ज़ाम कितनी बार होते हैं, 1 साल के अंदर कितनी बार आप रेगुलर एग्ज़ाम जो हिंदी का है, नियमित हिंदी एग्ज़ाम परीक्षा कितने बार होती है, तो इसका आंसर है 2 बार। साल में हम 2 बार रेगुलर हिंदी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। तो रेगुलर हिंदी एग्ज़ाम के बारे में है 2 बार। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि वो कौन कौन से मंथ है जिनमें वो 2 बार, हमें पता है कि 2 बार होता है, तो कौन कौन से मंथ है जिनमें होता है, तो इसका आंसर है मई और नवंबर। तो 5 और 11 ऐसे याद रख सकते हैं, 2 बार होंगे 5 और 11, 1 11, 5 से भी हमें समझ सकते हैं। तो 2 बार होंगे और कब कब होंगे, मई नवंबर। 5 11 से भी याद रखो, 5 और 11, 5 से मई बन जाएगा, 11 से नवंबर बन जाएगा। 2 टाइम होंगे रेगुलर एग्ज़ाम। ये 4 तरीके के होते हैं, रेगुलर, इंटेंसिव, कोरस्पॉन्डिंग एंड प्राइवेट। तो दोस्तों हम ऐसे ही अब इस सीरीज़ में आगे बढ़ते रहेंगे और आपके सारे डाउट क्लियर करते रहेंगे। कमेंट करते रहिए जो आपको डाउट लगे। हम ऐसे ही इस राजभाषा का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम से बाहर आए। आप पूरा एग्ज़ाम इसी से करके आएंगे और पूरे 10 के 10 नंबर लेके आएंगे। धन्यवाद, बने रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को।